अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। जौहर टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिम मुबशर ने हवाई फायरिंग की जिसकी वजह से 2 बच्चे जख्मी हुए थे। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान ने एसपी सदर को मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम मुबशर को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। इससे कबल जौहर टाउन पुलिस ने दुल्हा सलमान को भी हिरासत में लिया था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हवाई फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एसपी सदर हसन जावेद भट्टे। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान के हिदायत पर मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। एएसपी चूंग अब्दुल्ला अहसन की सरबराही में नवाब टाउन पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार मुलजिमान में कैसर उर्फ लंगा और जाहिद गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 3 चोरीशुदा मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान को मजीद तहकीकात के लिए AVLS विंग के हक कर दिया गया और मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी। एएसपी चूंग अब्दुल्ला अहसन की सरबराही में नवाब टाउन पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में आतिशबाजी करने वाला मुलजिम सज्जाद गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। एसपी सदर हसन जावेद भट्टी। सेंट्रल औरंगजेब के इलाके सांगरा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों से कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच पेशावर और गुज्जर खैम के दरमियान खेला गया। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल मैच में पेशावर ने गुज्जर खैम को शिकस्त देकर फाइनल मैच अपने नाम किया। फाइनल मैच देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी DSP लोअर औरंगजेब महबूब खान थे, जिसके हमरा थाना मुश्ती मेला के SHO भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी DSP महबूब खान ने फाइनल मैच जीतने वाले पेशावर की टीम को ट्रॉफी दी। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कसूर थाना B डिवीजन जराइम की माजका बन गया। जुए के अड्डे, मुनशियात फरोशी और जिस्म फरोशी का मकरू धंधा खुलेआम होने लगा। बढ़ते जराइम और गैर अखलाकी सरगर्मियों से नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल दाव पर दिखाई देने लगे। सिविल सोसाइटी और शहरियों ने DPO कसूर और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कसूर शहर में पुलिस थाना B डिवीजन जराइम के हवाले से पहले ही बदनाम है और जैसे ही कोई कमज़ोरी या मुबैना तौर पर जो है वो रिश्वत की खातिर चुप साधने वाला पुलिस ऑफिसर बतौर SHO तैनात हो जाए तो जराइम की शरह में इजाफा होता शुरू हो जाता है। इस वक्त B डिवीज़न के एरिया टिब्बी कम्बोवा, टिब्बी कदवा, बसरपुरा, टिब्बी अमीन, बस्ती, चिराग शाह, जमातपुरा और रसूलपुरा और दीगर इलाकों में मुनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और जुए के अड्डे खुलेआम जारी, जिसकी वजह से नई नस्ल नशई जैसे बुरी और जानलेवा जो है वो लत की तेज़ी से आदी होकर तबाही की तरफ जा रहे हैं। जबकि जुआ और जिस्म फरोशी भी मुआशरे के नौजवानों पर असरअंदाज हो रही है। मुतासरीन के लवाहिकीन अपनी नस्ल को तबाह होता देख कर इंतहाई परेशानी में मुब्तला होकर सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। कसूर के सिविल सोसाइटी और शहरियों ने DPO कसूर और आला हुकाम से इलाके में तेज़ी से फैलती हुई जराइम की शरह और जराइम पेशा अफराद और उसकी सरपरस्ती करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जबकि मुतालिका पुलिस और तर्जुमान कसूर पुलिस ने इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की कि उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। शेखपुरा में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई। शेखपुरा और गिरदो नवाह में मुर्गी का गोश्त 460 से 500 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान मुर्गी के गोश्त ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शेराज सिंधु की इस रिपोर्ट में देखिए।
शेखुपुरा में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शेखुपुरा और गिरदोनवा में मुर्गी की गोश्त की कीमतें गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गोश्त की कीमतों ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ डाला। रोज कबल 350 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 460 से 500 रुपए में फी किलो तक फरोख्त होने लगा। गोश्त की कीमतों में अचानक इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरियों का कहना था कि पुराने पाकिस्तान में कीमतें इतनी ज्यादा तो नहीं थी कि गोश्त की रोजाना बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। गोश्त खरीदने के लिए आया था तो 460 रुपए किलो ये फ़रोख्त कर रहे हैं मुर्गी का गोश्त। ये बीफ ये जो है ये तो पहले ही लोगों से दूर है। मुर्गी का गोश्त था जो घर में लोग गरीब आदमी ले जाता था और बच्चों को खिला लेता, लेकिन अब इसका रेट इस कदर बढ़ चुका है कि किसी का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। गरीब का बच्चा खाए तो खाए क्या। हुकूमत को ये चाहिए कि गरीब आवाम के लिए ये जो मुर्गी का गोश्त है इसकी तरफ ध्यान किया जाए ताकि गरीब आवाम इसे लेकर अपने बच्चों को खिला सकें। मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मार्केट में निकलते हैं, लोगों के हाल हवाल पूछते हैं। गरीब बंदा तो पिस के रह गया है। महंगाई इस कदर है कि लोगों को कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे मार्केट में आया था गोश्त लेने के लिए। बड़ा गोश्त छोटा गोश्त तो गरीब बंदा वैसे ही नहीं खा सकता, उसका तो रेट ही हाई है। लेकिन आज मुर्गी का गोश्त लेने आए वो भी 460 है। ठीक है, सिटी में 460 है, दूसरी साइड पे चले जाएँ तो वो 500 से भी ऊपर है। गरीब बंदा जाए तो किधर जाए। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस पर थोड़ा सा गौर करें। कम से कम जो चीज़ गरीब तक पहुंच सकती है उसको तो थोड़ा सा रिलीफ दें। ठीक है, इस पे थोड़ा गौर किया जाए और इसका रेट कम किया। मटन और बीफ तो पहले ही अवाम की पहुंच से बाहर था, अब मुर्गी का गोश्त भी कुव्वत खरीद में ना रहा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होने वाले इजाफे को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दी। खैरपुर नाकिन शाह में IBA टेस्ट में 50 से ज़ायद मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को पास करने के बजाय फेल करार देने वाले अमल के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स उठाई सिटी प्रेस क्लब के सामने सख्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शरीक उम्मीदवार इमरान सियाल, इरफान गाड़ी, मोहम्मद हनीफ गाढ़ी, जाहिद हुसैन और दीगर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत 50 से 55 तक मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को पास करने के बजाय फेल कर दिया, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उनका मजीद कहना था कि दूसरे अजला में IBA टेस्ट में 33 मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को पास करके इन उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर भी जारी किए गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर एजुकेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया कि 50 मार्क्स लेने वाले उम्मीदवारों को पास किया जाए और ऑफर ऑर्डर जारी करके इंसाफ फराहम किया जाए। साहिवाल माल मंडी चौक में नहर का पुल टूट गया, जिससे DHQ टीचिंग अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंसेज और साहिवाल के शहरियों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना, जबकि साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया किसी बड़े हादसे के इंतज़ार में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। साहिवाल माल मंडी चौक में नहर का पुल टूट गया। DHQ टीचिंग अस्पताल को जाने वाली एम्बुलेंसेज और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना, जबकि साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया रवायती बेहिसी का किरदार अदा करने लगी। साहिवाल के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस से नोटिस लेने का मुतालबा। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। खंजरवाल चौकी न्याज बेग पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोश शहजादा उर्फ शादा गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 140 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम को हंजरवाल के इलाके में मुनशियात फरोशी करते हुए गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP सदर हसन जावेद भट्टी। साहिवाल सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय फ़ोन पर गपशप करने में मसरूफ़ और साहिवाल सिटी ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरी ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ करने में मसरूफ़, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के एहलकार ड्यूटी पर होने के बावजूद फ़ोन पर गपशप और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में मसरूफ़। सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के इस बेहिसी के खिलाफ सिविल सोसाइटी और ताजर बिरादरी और शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। साहिवाल के शहरियों का IG पंजाब राव सरदार अली, RPO साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद, DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल पर एक दरिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि करब तोड़ना अहल ड्यूटी से गाफिल एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें नौकरी से फारिग किया जाए और कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।